तो बड़ी खुशी मिल रही है। राखी क्यों बंधाओ बहन करो के अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। बोली सदगुरु जी महाराज की, बोली मात पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, महादेव की, गौ मात की। आप इतने लोग बैठे हो, एक बात समझ में ही नहीं आ रही है, आप लोग जय क्यों नहीं बोल रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि जय बोलने में कुछ टेंशन है क्या? थोड़ा एक बार जय बोलो, बोलो श्री भगवान की। हाँ, यहाँ जय बोलो भाई। देखो छानी मानी बारात जावे ने तो थोड़ी शंका पैदा रह जावे। बराती एकदम गुमसुम जावे ने थोड़ी शंका पैदा रह जाए कीन की घोटाड़ो तो, अने हसता खेलता जावे तो थोड़ी खुशी रो माहौल बने। तो आप लोग अटे पधारिया हो, आप लोगों ने जय बोलनी है। कई लोग माने कि महाराज थोड़े हाका मत करजो भाई, थाने पगे पड़ जाऊं। 1-2-3 घंटा अपने टाइम मिले, इनमें अपने मतलब थारी मारियों 1 सेकंड रो ही टाइम नहीं अपने। बासा आगे पधारो, आगे। हरि नारायण। बाप बिछाण मत बैठो, ने नीचे कहीं बैठो, वाटी नहीं रख जाओ, मोर थोड़ मोरी आत्मा दुखी। अच्छा बारो हावरो भाई। जी 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 जी, जने पावणो ने हरम गणी आवे। चलो एक बार जय बोलो, बोलो श्री भगवान की। थोड़े आवाज मत करजो, समय 1 मिनट ओपरो जावे रियो के तो। अन महात्मा पुरुष सही क्यों चूको पसे और 84 रे चक्कर में पड़ोला पासा। अपने 1 मिनट री भी कीमत समझनी है। अगर 12 महीने री कीमत समझनी रहे ने, उन टाबर ने पूछ जो बच्चों पढ़ाई करे और 12 महीना मेहनत करे और तो ही वो फेल हो जावे, साहब वो बच्चों इतो दुखी रह जाए कि मारा 12 महीना खराब हो गया। 1 महीना री कीमत पूछो उन माता बहन ने पूछजो जिन माता बहन ने 8 महीना रे माने बच्चारो जन्म हो जावे, वह 1 महीना रे वास्ते रोवे कि हे भगवान 1 महीनो और निकल गयो तो शायद मारा बच्चा री तबीयत एड़ी नहीं रही होती। 1 घंटा री अगर कीमत पूछनी है, उस मरीज को पूछना जो लोग कहते हैं कि 1 घंटे पहले अगर ये मरीज हॉस्पिटल पहुंच गया होता, बॉडी ने बाहर निकालो, फलान जी ने बाहर काटो, नहीं वे गया पत्ता, श्वास निकलते ही डिग्री खत्म होगी साहब, तुरंत उन्होंने बाहर काटो, बॉडी ने बाहर काटो। बस इन्हें वास्ते 1 मिनट की कीमत जान जो भाई। आपने संसार काम कदी पूरा नहीं रेवे। कई लोग के ऊंचो हाथ करन जय बोलो तो मीनक माने कहीं कही। एक बात बोलूं, मीनक थाने छोका किया ही कदी है। पहले तो ये वहम है हमारे दिमाग में, कोई अच्छो नहीं कहवे। आप बढ़िया ब्याह रे माने अच्छो टेंट लगाई जो, अच्छी लाइटा लगाई जो, अच्छी व्यवस्था कर जो, अच्छा कूलर लगाई जो, सेंट वाले वे फुआरा लगाई जो, तो कहीं कहो तो भावड़ो रियोड़ो है। और कम खर्चो कर जो, कूलर वूलर की मत लगाई जो, टेंट ही नॉर्मल लगाई जो, तो कहीं के 1 नंबर रो कंजूस। लो ज्यादा लगायो तो भावड़ो हो गयो, कम लगायो तो कंजूस। अने किने कितो ही बढ़िया जिमाई जो साहब। लास्ट में पूछो भाई साहब प्रसाद की कर बनियो, क्या सब रेडी पण पूड़िया कड़ी गणी 1.5 किलो खाई गो। और कितो ही बढ़िया मकान बनाई जो अने बुलाई जो, और लास्ट में पूछो मकान की करे, के मकान तो बढ़िया पण नाल हाकड़ी गणी, नाल में थारे बिसावणो नेगणो कई करनो। मतलब आपकी गलती निकालेंगे,
बच्चा 92% लाएगा ना तो ही अपो कहें कि 95 आया रहता थोड़ा बढ़िया रहे तो ले, उसमें धन्यवाद नहीं है, उसको यही कहेंगे और होता तो बच्चा रहता। मेहंदी रे भाव अगर 3200 आ जावे तो ही मंडी में जाए मुंडू ही बिगाड़े कि बेटा 3500 2-4,000 तक मारी आश है थी। मतलब यूं नहीं क्यों कि भगवान मारे भेड़ो है, मैं 2400 होच नहीं 3400 में बिकी, कोई आज तक केवण वालो नहीं मिलियो महाराज, हमेशा कम पड़ियो आदमी रे बत्तो कदी रियो को नहीं। और जिन दिन ओ शब्द बोल जाला कि मारे राम जी री कृपा कोई चीज री कमी नहीं है, उन दिन राम जी राजी रे जावला के वारे बंदो कोई तो मिलियो मने जो को नहीं मिले तो ही के बढ़िया है और मिले तो ही बढ़िया। कोई राम राम कहे तो भी ठीक, नहीं कहे तो भी ठीक है, कोई हंस जावे तो ही ठीक, कोई नहीं हंसे तो भी ठीक है। इन्हीं वास्ते चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। थोड़ा ऊंचा हाथ करन जय बोलो। और फोटो वाला भाई साहब जो ऊंचा हाथ नहीं करवाना और मोटो फोटो कार्ड होता है मारे आश्रम मेल जो बना पूजा करूं मैं। बोलिए श्री भगवान की। सेवट हुकोड़ो डालो आगो पासो नहीं वे जो नहीं वे मां जीवी को नहीं कोई वे आगो पासो, क्योंकि हुकोड़ो रूकड़ो बा कितनी हवा आवे तो वो विने कोई लेन दो, लीलो रूकड़ो तो महाराज थोड़ी सी हवा आवे तो वो नाचने लाग जावे। राम नाम री हवा है, अगर राम रे नाम माथी ऊंचा हाथ नहीं व्या तो फसे आगली वेला फसे हाथ यहाँ मांगता ही फिरी, कटोरो पकड़ाई भगवान हाथ में डायरेक्ट की, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। हम बार बार जय क्यों बोलाते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि कहीं थोड़ी बिछड़ जाए उसको वापस लाओ, खींचो। ये जय वापस खींचती है हमारे मन को, हमारे विचारों को खींचती है। कोई थोड़े पाड़ जोरू जय बोलियो तो एक बार तो थाने पासा लाइन पटक खींच दी सत्संग में, चाहे 2 सेकंड भी राखो पण राख दी आपने। इन्हें वास्ते आज जय है महाराज। मंत्र पढ़े ब्राह्मण देवता लास्ट में स्वाहा क्यों बोले, 25-30-40 मंत्र एक टाइम बोले लास्ट में एक बार बोल देता स्वाहा नहीं, हर मंत्र के पीछे मतलब स्वाहा बोलोगे तो यजमान चेतन रहेगा और वो आहुति देगा। ये सत्संग में जय नाम की आहुति होती है साहब, इसीलिए जय बोलाते हैं। कोई नगरी देखो संत आते हैं, संत आने पर किसी की ना तो किसना भाव इतना बढ़िया रहेवे कि विना मुंडा में तो एकदम खुशियां छा जावे। અને કોઈ महाराज ने देख तो इन फुटबॉल जीव मुंडो करे ए आया, मजाक नहीं करो, मतलब उनका चेहरा चेंज हो जाता। किन की देणो पड़ी, अरे महाराज लेवन नहीं आया देवन आया बेटे रे बाप, पण कर्म धारा फुटोड़ा जो को तारी नेगेटिविटी ऊर्जा थाने कटे ले जान मेल दियो। कहाँ है महाराज, कहाँ है संत? संत सिर्फ प्रेम के भूखे होते साहब, भाव चाहिए। यहाँ हमारा पीछू छोड़ियो को नहीं महाराज। 6 महीने पहले करने लगे 12 तारीख 12 तारीख 12 तारीख 12 तारीख, मैं मना करता गया, मना करते गया, मैं नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, और लास्ट में आखिर में हाँ पढ़ाई दी महाराज। हाँ नहीं पड़ी तो ही ठेठ आश्रम आया, सीरियारी आए અને बटे याद दी महाराज 12 तारीख। मैं क्यों भाई हमें तो आखिर में हराई दी, आखिर में जीत गया। इन्हीं वास्ते केवी नहीं प्रेम रे आगे प्रभु ने झुकना पड़े महाराज। इनके लिए मैंने जो मेरा हैदराबाद का टूर है 2 दिन बाद का कहा, नहीं तो मेरा 7 तारीख को यहाँ से निकलना था, पर इनको वायदा दे चुका था कि नहीं मैं इतु भाव है अणरो तो अपने 5 दिन पीछे निकलो तो कोई कम फालतू प्रॉब्लम नहीं आवे। महाराज कोई संत महात्मा आवे और कोई नगरी राजा ने ठा पड़ जावे, और नगरी का राजा संतों के दर्शन करने में इतना आनंद आता था उनको कि जिसकी कल्पना नहीं। और जैसे ही पता चला और बोला कि जा बेटा गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना और गुरु महाराज को अपने राजमहल में लेके आ राजकक्ष में। बच्चा भी संस्कारवान था राजकुमार, और जैसे ही गया दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि सिमाड़ा माते दूणो धकावता था। बाप जी रुकी उड़ा और जैसे ही जैन प्रणाम करिया महाराज जी बोले बोलो बेटा के गुरुदेव आपना चरण कमल मारे राजमहल में होना। महाराज जी क्यों चल जाऊंगा कोई बात नहीं, परंतु मोरा कोई नियम है भाई, बे नियम पूरा होवे तो इसकी और बाप जी आप आदेश करो बस किन तरीकों आपने बटे ले जाना। कि मारे कोई तरीको नहीं, मारे रथ री जरूरत नहीं है, मारे कलश यात्रा री जरूरत नहीं है, मारे वा जरूरत नहीं है, मारे कोई बिछावनी जरूरत नहीं है, मारे फूलों री जरूरत नहीं है, मारे हार री जरूरत नहीं है, मारे कोई ढोल नंगारा री जरूरत नहीं है, मारे बैंड बाजा री जरूरत नहीं है। मैं एक शर्त है कि जाओ मेरा घोड़ा लेके घूम के आओ और वापस आके मुझे बताओ कि आपने क्या देखा।
और देखा तो उसका उत्तर मुझे चाहिए। राजकुमार गया, थोड़ी देर बाद में वापस आया और आते ही राजकुमार जी ने बोला कि गुरुजी मैंने एक दृश्य देखा कि क्या, कि एक बहुत बड़ा बगीचा, हरा भरा खेत, खेत के चारों तरफ तारबंदी और तारबंदी के अंदर बढ़िया बढ़िया पिलर लगे हुए। पर जब मैं गया तो बगीचा लहरा रहा था, पर जब वापस आया वही तारबंदी के जो पिलर थे वो सारे पशुओं का रूप धारण कर लिया और पूरे बगीचे को उजाड़ लिया। गुरु महाराज ने बोला कि बोलो बेटा इसका उत्तर दे दो, नहीं तो शर्त के अनुसार आपको पत्थर का बना दूंगा मैं। गुरु महाराज उत्तर तो नहीं आ रहा है, तो बस आप वचन से टूट गए, आपको पत्थर का होना पड़ेगा। पत्थर में समा दिया। दूसरे बेटे को भेजा कि जा भाई, तेरा भाई नहीं आया। और जैसे ही गया बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? कि तेरा भाई पत्थर का हो गया, क्योंकि उत्तर नहीं दे पाया। इसको बाहर कैसे निकाला जाए कि जाओ तुम घूम के आओ घोड़ा लेके, वापस आके मुझे उत्तर देना सही होगा, नहीं तो तुम्हें भी इस लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, आप भी पत्थर के हो जाओगे। गया राजकुमार और वापस आके बोला गुरुजी मैंने एक दृश्य देखा। कि क्या? कि गुरुदेव जब मैं गया तो एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और जैसे थोड़ी देर बाद में वापस आया वो बछड़ी गाय माता को दूध पिला रही है। ध्यान से सुनना, वो बछड़ी गाय को दूध पिला रही है। तो गुरु महाराज ने बोला इसका उत्तर दे दो। कि उत्तर तो पता नहीं है, तो हो जाओ तुम पत्थर के। तीसरे राजकुमार को भेजा, जाओ बेटा तुम जाओ। आया और प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे दोनों भाई कहीं, तुम्हारे दोनों भाई पत्थर के हो गए, कारण के उत्तर नहीं दे पाए। मैं दूंगा उत्तर, जाओ तो घूम के आओ, वापस आके उत्तर दो। जब वापस आए तो उसने बोला गुरुदेव एक आदमी को मैंने देखा, ऊपर लकड़ी का भारा, हाथों में लकड़ियां, तो भी वो लकड़ियां चुग रहा है, तो भी इकट्ठी कर रहा है, तो भी नहीं मावे तो ही भेड़ी करे। तो गुरुदेव ने बोला उत्तर दे दो। कि उत्तर तो नहीं आता। कि हो जाओ लिस्ट में खड़े। वो भी पत्थर का हो गया। अब पिताश्री आए कि मेरे तीनों पुत्र कहाँ चले गए। आके गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुदेव कहाँ है मेरे तीनों बेटे? कि तुम्हारे तीनों बेटे पत्थर के हो गए, कारण के उत्तर नहीं दे पाए। अब तुम जाओ घूम के आओ, उत्तर सही दे दो, तुम्हारे तीनों बेटों को लेके जाओ। राजन गए, वापस आए और आके बोला गुरुदेव मैंने एक दृश्य देखा कि एक कुआं खुदा हुआ है, आसपास में 6 कुएं हैं, एक कुआं पानी दे रहा है और 6 कुएं को पानी भर रहा है, छलाछल कर रहा है। पर जब मैं वापस आया 6 कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं भर पा रहे हैं। गुरुदेव ने बोला उत्तर दे दो। कि उत्तर तो नहीं आ रहा है गुरुदेव, तो हो जाओ तुम पत्थर के। अब देखो यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है साहब। राजगुरु को पता चला कि मेरा राज परिवार मुसीबत में, यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गुरु महाराज गए और गुरु महाराज को किया, दंडवत प्रणाम किया, जो भी उनका नियम था मिलन किया और वार्तालाप चालू हुई। कि बोलिए क्या हुआ? कि उत्तर नहीं दे पाए, इन चारों का उत्तर मैं दूंगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। आगे तो बस मैं नहीं कह सकूं, वो फालतू का लफड़ा है। तो महाराज वार्तालाप शुरू हुई और पहला प्रश्न किया गया गुरुदेव से। किसने? संत से प्रश्न किया, राजगुरु से। कि जब गया तो देखा कि एक बगीचा, बगीचे के चारों तरफ तारबंदी और वही बगीचे की तारबंदी पशुओं का रूप धारण करके वो खेत को खा गए। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि गुरुदेव आने वाला कलयुग के संकेत हैं। कि कैसे? कि कलयुग रे माने जिन माते जितो ज्यादा भरोसो करोला वैस थरो सबू मोटो दुश्मन निकलेला। और ये कड़वा सत्य है महाराज, जिसके ऊपर जितना आपने विश्वास किया वैस थोड़ी बर्बादी लिखे रही है। कारण सारी मन की बात उसको बता देते हो आप, जितनी भी मन री बात रेवे पूरी जान लेता है। અને વિને હેરિયા લાજ જાવે કે हमें हेटो में हमें अपने मोको कटून देखना है और कई प्रॉब्लम है नाड़ी पकड़ी जावे कुल मिलान। और देखना जितना शायद अपनों ने दगा किया है किसी और ने दगा नहीं किया। आप देखिए, आप बैकग्राउंड में जाके देखिए, जिसको भी आपने मन की बात बताई वही आपका दुश्मन निकल गया। ये कलयुग के संकेत है महाराज। दूसरे नंबर पूछा कि एक बछड़ी गाय को दूध पिला रही है, तो ये सत्य है महाराज, ये कलयुग के संकेत है। कि कलयुग रे माने बेटियां माँ बाप री पूर्ति करेला और कई बेटियां आज माँ बाप री पूर्ति करे रही है, इनमें कोई शंका नहीं है। बहुत सारी बेटियां माँ बाप ने खर्चों पहुंचावे, बहुत सारी बेटियां माँ बाप रे पालन पोषण करावे।
महाराज एक ध्यान रखना, आप माता जी ने कौन कौन मानो, ऊपर हाथ करो। मतलब सारे लोग मान रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे। माता जी ने सच में मानो। तो जो माता जी रो परम भक्त रेवे वो जिंदगी रे माने मर जावे तो मर जावे, पण आपरी बेटी रा पया कदी नहीं लेवे, ध्यान राखजो। और जो आदमी बेटी रा पया लेवे, मां जगदंबा कुल देवी रो सबो मोटो दुश्मन टिया करे। वो जिंदगी माने ध्यान रखजो, क्योंकि कुल देवी ही हमारे घर में एक बेटी का रूप धारण करके मां प्रवेश करती है। अरे आपको पता है जब हमारी बेटी घर में आती है ना साहब, हम घर घर कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई, हमारे घर में लक्ष्मी आई, हमारे घर में लक्ष्मी आई। उन लक्ष्मी ने आदमी बेच दे तो लास्ट में कहीं बचियो, कुछ नहीं बचा महाराज। जो आदमी बेटी रो पयो लेन पचे आदमी रा हम बाप जी रे 1.25 करोड़ रो इंडो चढ़ाए दे ने तो वो इंडो स्वीकार भगवान ने नहीं कि बेटी बेचनिया तू अट धारो पयो अट योग नहीं लाग सके। ये लाइफ रे माने ध्यान रखजो, जो जो आदमी बेटी रो पयो ले बड़ो घटिया आदमी रिया करे। तो इन बात रो ध्यान रखजो साहब। ये रक्षाबंधन गया अभी, आज ही, कल भी था आज भी था। कल 11:38 से शुरू हो गया था। अब राखी बंधाई, कौन कौन बंधाई राखी? सभी बंधाई, बड़ा आनंद आ रहा, सब बड़ी खुशी मिल रही है। राखी क्यों बंधाओ बहन कनो कि है बहन तेरा भाई जिंदा है तब तक तेरी रक्षा करता रहेगा। वो भाई बैठो और उन्हीं बहन बिक जावे, धिक्कार उस भाई को। इन राखी रा धागा री इज्जत नहीं राखी रे बेटी रा बाप। तू जिंदो है और तारी बहन बिकेरी है और तू इन्हें बचाई नहीं सकियो तो कहीं खाक बचाई। राखी बंधाना छोड़ दे भाई, पर राखी कोई काम रे नहीं, धूल उन राखी रे मायने। बहुत कड़वा लगेगा आपको। या तो राखी बंधाई जो मती पहले ही कहती थी भाई फूंदा लेना आई मती, क्यों कि मारा पापा तारो सौदो कर लियो मैं तने बचाई नहीं सकियो, क्षमा याचना, मैं तेरी राखी नहीं बंधवा सकता। क्योंकि मैं मेरी बहन को नहीं बचा सकता तो दुनिया में किसी को बचाने लायक मैं नहीं हूं। मोटी मोटी बातों घणी करे पण किने पूछनो घर बहन ने बचाई कहीं नहीं तो बस बोलो बोलो चुपचाप बैठ जा। अरे महाराज बच्चिया ने कहीं बेचो, टाबरा ने, अरे जिन्हें घरे टाबर नहीं है पहला उन्हें पूछो वो कहां कहां जा रहे बेचारे। रामदेवरा पैदल जा रहे, कहां कहां पैदल जा रहे, मानता कर रहे, नमन कर रहे, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि परमात्मा चाहे लड़का या लड़की मेरे घर में एक दे दे बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हम बच्चियों को बेच देते हैं। इन्हें वास्ते भगवान श्री कृष्ण कहो पांडवों कल जुगावेला बड़ो भारी कह गया कृष्ण मुरारी पांडवों कल जुगावेला बड़ो भारी। कलजुग कठिन पाप रो पैरो नेम छुड़ेला नर नारी, अरे कन्या रो दहेज लेवेला चोगणो डूब मरेला बेचारी रे पांडवों कलजुग आवेला बड़ो भारी। एक बेटी ससुराल जावे और पिता रोवण लागे तो पिताजी ने बेटी चुप रहने के पिताजी रोना बंद करो कि क्यों कि आप मारे डायचा में कहीं कहीं दियो कि बेटी अगली चीज दे दी, 3 चीज और दो, एक गैंती दे दो ने एक पावड़ो ने एक तगारी। कि क्यों कि रुपया तो थे गिन लिया, अब जाओ तो नहीं याद में रही मारे, जाओ तो गहती पावड़ो तगारी मिली मने दूजू की 4 दिन लाड लड़ाई मने और 5वें दिन के पड़ी कहीं है थारे बाप ने रिविया दिया हो पापा हर दिन रुलाएंगे मुझे लोग, हर दिन हर पल रुलाएंगे, ताने मारेंगे लोग मुझे, मैं क्या जवाब दूंगी, बस रो के मेरा काम चला। પછી કે મારી છોરી થાકી ગણી, થાકી કઈ खून तो पहले ही काट दियो, जाओ तो यहाँ रे जाता पहला तू मशीन लगाइन खून तो सारो काट दियो विनो, तो थाकनी है थारी बेटी। तो महाराज एक बात रू ध्यान रखजो, धापोला तो आपरी किस्मतू धापोला कर्मू धापोला, बेटी बेचण वालों कदी धापो को नहीं महाराज। आज दिन तक धरती माते घर रो पानी पीदोड़ो भी कृष्ण बा पाप बताइड़ो शास्त्र में। तो शास्त्र में तो ओ बतायो जो बेटी रुपयो लेवे उन घर रो पानी पीणो भी बहुत बड़ो ब्रह्म राक्षस रो पाप लाग्या करे। इने वास्ते कोई बेटी रुपयो लेवे उन घर रो पानी मत पीजो, जाओ कन्यादान जरूर करजो, पण कहते झूठ बोल जेजो मारे एकाशणो है साहब, आज झूठ बोल जेजो मारे उपवास है साहब, आज मैं कटारो अन्न पानी नहीं ले सकूं। अपन ध्यान है को बेटी ने बेच चुको है, अपनी लाज राखनी समाज री रीति रिवाज राखनी है, आप जा सको पर बहिष्कार करना चाहिए। अरे साहब समाज ने बेटी भारी है, आज 500 घर रहे और एक एक 1100 रुपया कन्यादान करिया रे वे उन बेटी ने 5 लाख रुपया मिल जावे साहब। विचार बदलने वाला चाहिए, सोच बदलने वाला। 1100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, पर 5 लाख रुपया अगर 500 आदमी करे तो 5 लाख रुपया उन बेटी रे खाता में जाए परा, पर नहीं ऐसा कौन करेगा साहब। खावने सब लिस्ट में हो, देवने कोई लिस्ट में नहीं है।
और तीसरा प्रश्न था कि आदमी जा रहा है, लकड़ियां चुग रहा है, तो भी लकड़ियां चुग रहा, नहीं मावे तो ही लकड़ियां, क्यों कलयुग री निशानी है। इन कलयुग रे मायने आदमी ने कितो ही देवेला तो ही कम पड़ेला, कितो ही दे दो तो ही कम पड़ी साहब। एक कोई चावल रो कट्टो पड़ गयो गाड़ी में, चिड़ी कमेड़ी आई, थोड़ा दाना खाए उड़ गई, गाय आई थोड़ा सा खाई बैठ गई, आदमी आयो बेटो कट्टो ही लेने 12.5 35 किलो रो कट्टो उठाई दियो पूरो ही, અને ખાવ તો કીધું 50 ગ્રામ 60 ગ્રામ 100 ગ્રામ ચાવલ એકલો ખાવ તો પણ 35 કિલો લેગો બોલો। सबू दुनिया रे माने सबू ज्यादा आदमी रे चीजें, गाय भैंस किसी को भी देखना खाने के बाद में जुगाली करते हैं और फ्री माइंड रहते हैं। अपने तो खाया बाद में रात रात होता होता ही नक्शो बनाओ, काले बम्बगी नो बोलावणो है, અને किन बड़ी बड़ी काटनी है, बोली 1000 ही लगा दो बेटो दे 800, समझ में आ रही है नहीं। ये जो लोग गरीब आदमी गरीब लोगों री हाई लेवे ने साहब, आपको पता नहीं, वो बोलेगा तो कुछ नहीं, मजूर बोलेगा कुछ नहीं, पर भी इतनी भयंकर हाई लाग जावेला साहब। नहीं पहुंचावे तो वट्टी से बोल दीजो, मैंने नहीं पहुंचावे भाई तेरी इच्छा हो तो चल जा, नहीं तो राम राम गरज बेचण के 1100 दे दो, पछ के हाँ क्या बोली 800 री लागी। ऐसा मत करो भाई, वहां पे स्पष्ट करके जाओ, भगवान थारे खूब भलो करेला, खूब बोरिया भरेला, खूब रिपिया आवेला, पण किनी सामरा पछे लास्ट में हिसाब करो जना आत्मा नहीं बाळने की नहीं। हाँ सा नहीं आले तो राम राम, व्यवहारिक बात, झूठ बोल कितने दिन हलावो, नहीं डुप्लीकेट नोटो कितने दिन हलावो, आखिर में पकड़ी जी कटे कटे मशीन में जावती पकड़ी जी तो अटे तो खैर की कोनी पण बटाए राज कोनी पोपा बाईरो लेखे वे लो लेवेला राई राई रो बस दूज की कोनी अटे नहीं तो मैं वो तो वार डिजन काली पड़ा दी, भगवान छोटा अड़ा दी, बस हिसाब बराबर है साहब, इसमें कोई शंका नहीं है। बार दिन आयो हवा आ काली पड़ी पछे ले लो भाव, कुछ नहीं मिलेगा साहब। बोलो सतगुरु भगवान की। और चौथे नंबर की जो बात थी, गुरुदेव ने बोला कि एक कुआ खुदा 6 कुओं को पानी दे रहे, पर 6 कुएं मिलके एक को पानी दे रहे। इन कलयुग में मैंने सबसे बड़ो ताकतवर पिता रेवेला, एक बाप रे 6 बेटा रेवेला, सबने पढ़ाए देला, सबने पढ़ाए देला, सबने घर दे देला, पण 6 बेटो री औकात नहीं है जो एक बाप ने टेम माते पानी रो लोटो भरन पाई सके। वो बहुत कड़वो सत्य। एक वालों रोवे रियो, 2 वालों रोवे रियो, 5 वालों रोवे रियो है। पिता को तो रोना ही है, हगई नहीं रेवे तो ही रोवे, अने रेजावे पछे खराब आ जावे तो ही रोवे, केम हो तो फसगा। रोना दोनों तरफ है साहब। इसलिए साहब मैंने एक कहानी पढ़ी मैंने, पिता है ने कृष्णाराम जी, पिता बड़ा मजबूत आदमी होता है साहब, इतना मजबूत होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप रे माते कितनी कर्जो रहे नहीं, आप किकर भी कर ने निकाल देवो, आप री बीमारी ने आप काट देवो, आप भूख सहन कर ले, फाटोड़ो कपड़ो पहर देव महाराज, पर आप रोगे नहीं महाराज। पर पिता एक दिन बहुत रोता है साहब, बहुत रोता है। जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है, उन्हें बेटी ससुराल जावे ने, दुनिया का कोई पिता महाराज उस वक्त में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, नहीं रह सकता, क्योंकि पिता सब कुछ सहन कर सकता, अपनी बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कमजोर है साहब, पिता बेटी के सामने कमजोर हो जाता है। एक लाइफ में ध्यान रखना। और जब तक पिता जिंदा होता है ना कृष्णाराम जी, मैंने कई माताओं बहनों को देखी, कई बेटियां कहीं कहती आए थे घरे आने, कहीं क्या हमारा बाप रो घरे ध्यान रख जाए, पर जब पिता दुनिया से चला जाता है ना, बस उसके अरमान पूरे खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता उसके पास में कि अब मेरा ये घर पराया हो चुका है, अब हमारा पापा रो घर नहीं, हमारा पापा नहीं दुनिया में। इसीलिए मैं सब बेटियों से प्रार्थना करता हूं कि कभी ना सताए अपने माता पिता को। अब किसी भी भगवान को कितना भी खुश कर लोगे, कितना भी आनंद दे दोगे, कितना फूल चढ़ा दोगे, कितना कुछ चढ़ाओ, ये तुम्हारी थिंकिंग है, चढ़ाओ, तुम खूब पूजा करो, खूब यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, धाम करो, परंतु माँ बाप ने सताए और अगर कोई काम करोला तो मने नहीं लागे कोई पास हो सके। ये 4 ही उत्तर दिया, 3 ही बच्चों ने चारों ने फ्री करिया, इन्हें वास्ते लास्ट माने की मुकदमा जीती। अरे हमारा सतगुरु बनिया वकील, गुरुदेव वकील बनिया, मुकदमो जीताए दियो महाराज। बोले सतगुरुदेव की, माता पिता गुरुदेव की। आप गाय माता को कौन कौन मानते हो?
सारे लोग मानते, ये तो पक्की बात है। पक्का एक बार और पूछ रहा हूं, क्योंकि थोड़ा मामलो मोटो जिनो क्यों, और ऊपर हाथ करो, एक बार विश्वास दिला दो, क्योंकि कैमरा रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, गाय माता को मानते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और गाय माता इस वक्त में मुसीबत में भी है, तकलीफ में है साहब, भगवान करे वो तकलीफ ना पहुंचे किसी के पास में। साहब जो गाय माता को मानता है नहीं सच्चे मन से, वो जिंदगी में कभी तंबाकू नहीं खाएगा, तंबाकू का सेवन नहीं करेगा, वो ही गाय माता का परम भक्त हो सकता है। नहीं तो आज हेवे ने कोई अबे पासा ऊंचो हाथ करो तो कितो आनंद आवे तो मामलो तो गड़बड़ी रियो बा। आप सिर्फ एक अपने मोबाइल में निकालो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करके देखो तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई, आप नफरत करोगे तंबाकू से। तंबाकू पैदा कर रही वो इतो सो सर्च कर लो आप। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है कि तंबाकू गाय माता के खून से, खून की बूंदों से पैदा हुई तंबाकू। तमा मतलब गाय, खू, खू है, कू नहीं है, खू। पण खावो मिराज અને બોલો જય માતા, ગાય માતા की जय। तारी मुंडा में तो मिराज भरी, गाय माता रो खून भरियोड़ो, चिलमा पिए ने बीड़ियां पिए। हे बेटी रे बापू यहाँ कहीं करो। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपने, आप चवरी में बैठो, आप रो हथले वो जुड़ियोड़ो, ईमानदारियों की जो वटे कदी यूं कहवो के ए भाई आवण दे रे गैस बनियो, कहवो कदी नहीं, कहवो नहीं। कारण बताओ, क्योंकि आप चवरी में बैठा, आपके दुल्हन के हथलेवा जुड़ा हुआ है। अरे बेटी रे बापो, जब जगत रो हथलेवो जुड़ियोड़ो, संसारिक हथलेवो जुड़ियोड़ो 2-3 घंटा इतना मजबूत रेवो, तो इन चवरी रे मायने, सत्संग रूपी चवरी रे मायने इन आत्मा रो हथलेवो नो परमात्मा जुड़े, तो अटे बीड़ी सिगरेट गुटका बुटका याद की करावे, मने कोई समझ में नहीं आवे। कैसे आ जाता महाराज। एक छोटे बच्चे को सिर्फ माँ याद रहती है साहब, उसको कुछ नहीं चाहिए। सत्संग रे माने बैठी अने गलत चीज अगर याद आ जावे तो सत्संग को कोई मतलब नहीं है महाराज। एक भाई कोई हरिद्वार गयो, जाओ तो स्नान बीजा करिया अने यूं पकड़ीने ब्राह्मण देवता के लो सा संकल्प, वो के वो कहीं लपड़ो है कि किन की छोड़नो पड़ी, वो के छोड़ू कहीं, कि चाय हाई पीते हो, कि हाँ सा जोरदार, तो चाय छोड़ दो। बोले नहीं नहीं चाय नहीं छोड़ू, कि क्यों, कि चाय छोड़ू तो मारे तो आंखें ही नहीं खुले। महाराज क्यों, ठीक है बीड़ी क्या 2-3 बंडल उड़ाए दो, तो बीड़ी छोड़ दे भाई, कि बीड़ी छोड़ दो गैस बने महाराज। महाराज क्यों लपड़ो ये नहीं तो अमल की, अरे के बात छोड़ दो, कटी बैठक रहे तो अपो पहला 1000 काम छोड़, पहला बट जाए ना बीच में बैठो, तो अमल छोड़ दे, कि अमल छोड़ दो कब्जी बने। महाराज की और की तो छोड़ बेटी रा बाप, के महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं थोड़ा चक्कर में आऊं इसको नहीं। मैं अटे बीड़ियां छोड़ा हो महाराज हैं। तो कई लोग ये हरिद्वार, ये गंगा है साहब, सत्संग गंगा है, इस गंगा को छोड़ देंगे, परंतु गंदी चीजें नहीं। सत्संग में आनो छोड़ दे आदमी, कि नहीं रे सोनू महाराज एवड़ा वे तो नशा पताड़ी बात करी आगे जाऊं तो बट नहीं हालना, ये चीज है। परंतु महाराज आप बेचो तो ओरिजिनल माल ही बेचो, डुप्लीकेट आपो को बेची जे नहीं। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, थोड़ी जय तो जोर बोलो कृष्णा। गुरु बिना माला फेरता, आज देखो सौभाग्य गुरुदेव सामने बैठे हैं। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना देता दाने, गुरु बिना दान हराम है। वाचो वेद पुराणी, वाचो वेद पुराणी। गुरु महाराज शिष्य ने भक्ति रो मार्ग बतावे, रास्तो बतावे। कोई आदेश हुए तो फरमाओ।